ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमो नमः प्रकृति भद्राय निहिता प्रतास्मद सज्जनों। अब मनवंतरों के 14 देवताओं और सप्त ऋषियों का वर्णन है। यह 9वां अध्याय चल रहा है मत्स्य महापुराण का। सूतवाच एवं श्रुता मनु प्राह पुनरेव जनार्दनम पूर्वेशम चरितम ब्रूहि मनुनाम मधुसूदन। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार शिष्य संबंधी वर्णन सुनकर मनु ने भगवान जनार्दन से पुनः निवेदन किया, हे मधुसूदन, अब पूर्व में उत्पन्न हुए मनु के चरित्र का वर्णन कीजिए। मत्स्य उवाच मन्वन्तराणि राजेन्द्र मनुनां चरितं च यत् प्रमाणं चैव कालस्य त्वं सृष्टि च समासतत् एकचित्तं प्रशान्तात्मा शृणु मार्तण्डनन्दनः। यामानां पुरा देवा आसन स्वयंभुवान्तरे सप्तेव ऋषय पूर्वे ये मारीच्यादयस्मिता अग्निग्धश्चाग्निबाहुश्च सह सवन एव च। भगवान मत्स्य कहने लगे, राजेंद्र, अब मैं मनवंतरों के मनुओं के संपूर्ण चरित्र को, प्रत्येक शासन काल को और समय की सृष्टि वृत्तांत को संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। तुम उसे एकाग्रचित्त होकर करके सुनो। हे मार्तंड नंदन, प्राचीन काल में स्वयंभू मनवंतर में याम नामक देवगण थे। मरीच अत्रि आदि मुनि ही सप्तऋषि थे। इन स्वयंभू मनु के अग्निघ्न अग्निबाहु सहसवन ज्योतिष्मान द्युतिमान हव्य मेधा मेधा आदिति और वसु नाम के 10 पुत्र थे, जिनका वंश का विस्तार हुआ। ये सभी प्रतिसर्ग रचना करके परम पद को प्राप्त हुए। यह स्वयंभू मनवंतर का वर्णन हुआ। अब इसके पश्चात स्वरोचिष मनु का वृत्तांत सुनो। स्वरोचिष मनु के नभस्य प्रसूति और भानु ये 4 पुत्र थे, जो सभी देवताओं के सदृश वर्चस्वी और कीर्ति का विस्तार करने वाले थे। इस मनवंतर में 10 निश्चय वन स्तंभ प्राण कश्यप आर्वेय और बृहस्पति सप्तऋषि बतलाए गए हैं। इस स्वरोचित मनवंतर में होने वाले देवगण तुषित नाम के प्रसिद्ध हुए तथा महर्षि वशिष्ठ के हस्तीन्द्र सुकृत मूर्ति और ज्योति आय और स्मय नामक 7 पुत्र प्रजापति कहे गए। यह द्वितीय मनवंतर का वर्णन हुआ। इसके अंतर्गत अब तम नामक तीसरे शुभाकर मनवंतर का वर्णन सुनिए। इस मनवंतर में औतम नामक मनु हुए, जिन्होंने 10 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम है ईश, ऊर्ज, तर्ज, शुचि, शुक्र, मधु, माधव, नभस्य सह। इनमें सबसे कनिष्ठ सह परम उदार एवं कीर्ति का विस्तार था। इस मनवंतर में भगवान नामक देवगण हुए तथा कौकुरुंड दाल्भ शंख प्रवहरण शिव शीत और सम्मति ये सप्तऋषि कहलाए थे। ये 7 अत्यंत ऊर्जस्वी और योग के प्रवर्तक थे। चौथा मनवंतर तामस नाम से विख्यात है। इस तामस मनवंतर में कभी पृथ्वी अग्नि कभी जल धीमहि ये 7 मुनि हुए तथा देवगण साध्य नाम से कहे गए। तामस मनु के कलमश संधि तमोमूल तपोधन तपोरति तपस्य तयोदुति परम तपः तपोभोगी तपोयोगी नामक 10 पुत्र थे। ये सभी सदाचार में निरत रहने वाले वंश विस्तारक थे। अब 5वें रैवत मनवंतर का वृत्तांत सुनो। इस मनवंतर में देवबाहु सुबाहु पर्जन्य सोमप मुनि हिरण्य रोमा और सप्ताश्च ये महर्षि बतलाए गए हैं। देवगण अमूर्त रजा नाम से विख्यात थे और सभी 6 प्रकृतियाँ प्रजाएं सत्कर्म में निरत रहती थी। अरुण तत्वदर्शी वित्तवान हरीश्व कपियुक्त निरुत्सुक सत्य निर्मोह और प्रकाशक ये 10 रैवत मनु के पुत्र थे, जो सभी धर्म पराक्रम और बल से संपन्न थे। इसके पश्चात
छठवें चाक्षसु मनवंतर में भृगु, सुधामा, बिरजा, सहिष्णुनाद, विवस्वान और अतिनामा ये सप्तर्षि थे तथा देवगण लेखा नाम से प्रख्यात थे। इसी प्रकार उस मनवंतर में लेखा, ऋषभ, ऋषारिभाष, बरमूल और दिव्यकश नाम से देवताओं की 5 योनियाँ बतलाई गई हैं। पहले स्वयंभू मनु के वंश वर्णन में जैसा तुमने कहा है कि स्वयंभू मनु के 10 पुत्र थे, वैसे ही चाक्षसु मनु के भी रुरु आदि 10 पुत्र थे। इस प्रकार मैंने तुम्हें चाक्षसु मनवंतर का परिचय दे दिया। अब उस 7वें मनवंतर का वर्णन करता हूँ जो वर्तमान में वैवस्वत नाम से अभी भी चल रहा है और विख्यात है। इस मनवंतर में अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, योगी, भरद्वाज, प्रतापी, विश्वामित्र और जमदग्नि ये 7 महर्षि इस समय भी वर्तमान में हैं। ये सप्तऋषि धर्म की व्यवस्था करके अंत में परम पद को प्राप्त करेंगे। वैवस्वत मनवंतर में साध्य, विश्वदेव, रुद्र, मरुत, वसु, अश्विनी कुमार और आदित्य ये 7 देवगण हैं। वैवस्वत मनु भी इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हुए जो भूमंडल में प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार सभी मनवंतरों में 7 महर्षि होते हैं जो धर्म की व्यवस्था करके अंत में परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। हे राजर्षे, अब मैं भावी आने वाले सावर्णी मनवंतर का वर्णन कर रहा हूँ। इस मनवंतर में अश्वत्थामा, शरद्वान, कौशिक, गालो, शतानंद, कश्यप और राम परशुराम ये 7 ऋषि बतलाए होंगे। सावर्णी मनु के घृति, वीरायन, यवस, सुवर्ण, वृष्टि, चरिष्णु, इंगड़ और सुमति, वसु और पराक्रमी शुक्र 10 पुत्र होंगे। इसी प्रकार भविष्य में होने वाले रौच आदि अन्य मनवंतरों का भी वर्णन किया गया है। इस समय प्रजापति रुच का पुत्र रौच मनु के नाम से विख्यात होगा। तब उसी तरह भूद का पुत्र भौत्य मनु के नाम से पुकारा जाएगा। इसके बाद ब्रह्मा के पुत्र मेरु, सावर्णी मनु नाम से प्रसिद्ध होंगे। इनके अतिरिक्त ऋतु, ऋतधामा और विश्वसेन नामक 3 मनु और उत्पन्न होंगे। हे नरेश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें अतीत और भविष्य में होने वाले मनुओं का वृत्तांत बतला दिया। यह भूमंडल के 994 प्रायः 1 सहस्त्र युगों तक इन मनुओं से व्याप्त रहता है। अर्थात इन 14 मनुओं में प्रत्येक मनु का कार्यकाल 71 दिव्य चतुर युगों तक रहता है। इस प्रकार ये सभी अपने अपने कार्यकाल में इस संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न करके कल्पांत के समय ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाते हैं। हे द्विजवरों, इस तरह ये सभी मनु 1 सहस्त्र युग के अंत में बारंबार उत्पन्न होकर विनिष्ट होते रहते हैं और ब्रह्मा आदि देवगण विष्णु सायुज्य को प्राप्त हो जाते हैं तथा भविष्य में इसी प्रकार प्राप्त करते रहेंगे। सज्जनों, इस तरह से श्री मत्स्य महापुराण के में मनवंतरा अनुकीर्तन नामक 9वां अध्याय यहीं पे विराम दिया जाता है। पुनः मैं आप लोगों के बीच में 10वें अध्याय की कथा लेके उपस्थित होऊंगा। ओम नमो देव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमो प्रकृते भद्राय नीता प्रणता स्मताम।